साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में आप लोगों को हम ये बताने वाले हैं कि बीमा क्षेत्र में नौकरियों की बहुत भरमार है, बहुत व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में नौकरी कैसे प्राप्त करें इसके बारे में सही जानकारी न होने की वजह से हमारे जो युवा हैं वो इन कंपनियों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज हम वो सारी बातें बताएंगे कि किसी बीमा कंपनी में नौकरी लेने के लिए आपको कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिनको करना होता है, और उन कोर्सों को अगर आप कर लेते हैं तो बीमा की कंपनियों में नौकरियां लेना आपको आसान हो जाती है। तो वो कौन कौन से कोर्सेस हैं उनको तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बीमा हमारे देश में जो कारोबार है उसका एक ब्यौरा और एक ओवरव्यू आप जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। बीमा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियां भी काम करती हैं और निजी कंपनियां भी काम करती हैं। यदि बीमा जो कंपनी जो बोलते हैं आप, तो बीमा की भाषा में इसको इंश्योरर बोला जाता है। इंश्योरर एक होता है इंश्योरेंस, उसमें इंश्योरर मतलब जो बीमा करता। तो ऐसी कंपनियां जो हैं, अगर 2023-24 का रिकॉर्ड देखें उसके हिसाब से करीब 73 इंश्योरर थे, अर्थात 73 बीमा कंपनियां कह लीजिए आप, वो भारत में काम कर रही थी। अब ये जो बीमा का जो कारोबार पूरे देश में संचालित होता है, इसके लिए कोई न कोई एक बॉडी होगी जो इस पूरे कारोबार को नियंत्रित करती है, नियम कानून बनाती है भारत सरकार की तरफ से। वो संस्था है जिसको बोलते हैं IRDAI। ये जो संस्था है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और ये संस्था पूरे देश में बीमा की गतिविधियों को रेगुलेट करती है, उनका डेवलपमेंट करती है और नियम कानून भारत सरकार की तरफ से संचालित करती है। और यही संस्था है जो बीमा कंपनियों को रजिस्ट्रेशन देती है। तो देश में आज पिछले 23-24 की जो IRDA की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 73 इंश्योरर हैं, अर्थात बीमा कंपनियां कह लीजिए आप, जो पूरे देश में काम कर रही हैं। इसमें से यदि हम बात करें कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो जीवन अर्थात लाइफ वाली हैं, और ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो साधारण बीमा अर्थात जनरल इंश्योरेंस का काम करती हैं। देखिए, बीमा दो तरह का ही होता है। एक होता है लाइफ से संबंधित और एक होता है नॉन लाइफ से संबंधित। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए साथियों। वीडियो ये लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत काम का होगा, और इस तरह से सरल भाषा में बीमा की बातें बताना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको अंत तक देखना और आप पाएंगे कि ये क्षेत्र में कितनी अपार संभावना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बीमा दो तरह का होता है, एक लाइफ और एक होता है नॉन लाइफ। लाइफ का मतलब ये है कि जो मनुष्य है, हमारा आदमी है, मानव के जीवन से संबंधित जो बीमा होता है उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। और मनुष्य के जीवन के अलावा जो भी इस धरती पे आप देखते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे असेट्स हैं, जिसमें हमारे जानवर भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब मनुष्य के जीवन को छोड़ के बाकी जो भी आप देख रहे हैं इस कायनात में, वो सारी चीज़ें नॉन लाइफ के तहत आती हैं। इसको साधारण बीमा भी कहते हैं और जनरल इंश्योरेंस अंग्रेजी में कहते हैं। तो लाइफ और नॉन लाइफ, नॉन लाइफ का मतलब जनरल इंश्योरेंस। तो यदि हम देखें कि लाइफ को डील करने वाली कितनी कंपनियां देश में हैं, तो करीब 26 कंपनियां ऐसी हैं जो लाइफ जीवन से संबंधित बीमा करती हैं। इनमें से एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जिसको आप LIC बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, और जो बाकी 25 कंपनियां हैं
वो निजी क्षेत्र की हैं, वो भी लाइफ का काम करती हैं। यदि साधारण बीमा, जिसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो 25 कंपनियां देश में काम कर रही हैं। ये IRDA की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़ों के हिसाब से, मैं पिछले साल की जो रिपोर्ट आई थी 23-24 की, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 25 ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे इंश्योरर हैं जो साधारण बीमा का काम करते हैं, जिसमें से 4 जो हैं सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं और बाकी जो 21 हैं वो निजी क्षेत्र के इंश्योरर हैं। 4 जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, जिसमें से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये जो हैं, जो चारों हमारे भारत देश के जो मेट्रोज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इनमें इनके हेडक्वार्टर्स हैं, हर कंपनी के अलग अलग। तो ये 4 तो हैं सरकारी क्षेत्र की कंपनियां और बाकी निजी क्षेत्र की कंपनियां काम करती हैं। इसके अलावा देश में कुछ जो पुनर्बीमा का काम करते हैं, अर्थात बीमा का बीमा करने वाली भी कंपनियां होती हैं, वो भी पंजीकृत होती हैं। ऐसी करीब 12 री इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं और कुछ विदेशी कंपनियां भी कार्य करती हैं। तो यदि पिछले साल की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो टोटल 73 इंश्योरर हमारे देश में काम कर रहे हैं, जो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों सेगमेंट को मिला के डील करते हैं। ये बीमा का क्षेत्र है। यदि आप ये जानना चाहें कि बीमा का हमारे देश में कितना कारोबार हो रहा है, तो ये मानिए कि पिछले साल की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश में करीब ये 11.20 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है प्रीमियम के रूप में। यदि आप टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज़ की बात करें तो ये करीब 36.5 करोड़ पॉलिसी जारी हुई हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें से लाइफ का कितना हिस्सेदारी है और नॉन लाइफ अर्थात जनरल इंश्योरेंस की कितनी हिस्सेदारी है। तो एक मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि जितना भी बीमा को कारोबार हो रहा है, उसमें से पिछले साल की रिपोर्ट के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ 23-24 के IRDA ने जो जारी किए हैं, 74% जो हिस्सेदारी है टोटल प्रीमियम में पैसे में से वो लाइफ इंश्योरेंस की है और बाकी जो करीब 15% की हिस्सेदारी है वो नॉन लाइफ की है और बाकी जो बच रहा है उसमें अदर बीमा जो है वो सेगमेंट आ रहा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि 74% की बीमा की जो हिस्सेदारी है वो लाइफ को लेके है और बाकी जो है साधारण बीमा जो है जनरल इंश्योरेंस उसकी है। यदि आप ये जानना चाहें कि क्लेम का रेशो क्या होता है, तो जितना भी प्रीमियम आया है उस प्रीमियम का 68% जो पिछले साल की रिपोर्ट बता रही है, लगभग 11.20 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में अर्जित किया था सारी कंपनियों ने मिला के, उसका 68% जो राशि है वो क्लेम में चली जाती है। बाकी कुछ कंपनियों के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी हैं। तो ये जो बीमा का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कमाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक जनमानस की भलाई के लिए ये काम हर देश में किया जाता है और ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें नौकरियों की बहुत बड़ी संभावना है। पूरे देश में लाइफ और नॉन लाइफ जो कंपनियां हैं, जो इंश्योरर हैं, उनके अगर आप दफ्तरों की बात करें तो तकरीबन 20,000 ऑफिसेस काम कर रहे हैं, जो ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो लेवल के जो ऑफिसेस होते हैं, तकरीबन 20,000 ऑफिस काम कर रहे हैं और कई लाख इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एजेंट के रूप में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार मिल रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इंश्योरेंस का सेक्टर है निश्चित रूप से भारत में बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें नौकरियों की बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन आज हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जो इंटरमीडिएट पास हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया है, एमए कर लिया है और वो चाहते हैं कि हम कहीं नौकरी लगें, नौकरी से लग जाएं,
बीमा में लग जाएं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है कि इस क्षेत्र में भी हम जा सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स भी जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। सही जानकारी न होने की वजह से हम इस क्षेत्र में प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बीमा की कौन सी ऐसी स्पेशल पढ़ाई होती है कि उसको पढ़ने के बाद आप इस सेक्टर की नौकरियों में अच्छे से जा सकते हैं और आपका जो जॉब है पक्का हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत में जो बीमा की पढ़ाई होती है वो इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा जो कोर्सेज होता है, इसकी एक संस्था है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई में इसका कार्यालय है और ये भारत सरकार की तरफ से एक अधिकृत संस्था है, ये कोई निजी नहीं है। ये इस तरह के जो इंश्योरेंस की जो पढ़ाई होती है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के कोर्सेस होते हैं, उनको उनके कोर्स को डिज़ाइन करना, उनके एग्ज़ाम लेना और रिजल्ट देना, इस तरह के जो काम हैं वो ये संस्था करती है। और जो इंश्योरेंस का पूरा रेगुलेशन है और जो डेवलपमेंट्स है, जो रिपोर्ट्स हैं भारत सरकार की तरफ से, वो IRDAI की तरफ से ये काम होता है। ये पूरे देश में भारत सरकार की तरफ से एक रेगुलेटरी बॉडी है, IRDAI। इसका कार्यालय हैदराबाद में है। अब जो ये परीक्षाएं ऐसी कौन सी होती हैं जिनमें हम नौकरी हमारी आसान हो जाती है, उन परीक्षाओं के बारे में आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा। ध्यान से समझना भाई, ये वीडियो जो है बड़ा मुश्किल से इस तरह के वीडियो मिलते हैं, और जब आपने इस वीडियो को ऑन कर ही लिया है तो इसको अंत तक देखना। यदि बीच में कोई काम भी पड़ जाता है तो इसको पॉज कर लेना, चाय वाय पी के फिर दोबारा देखना, लेकिन देखना पूरा अंत तक, तब आपको समझ में आएगा और समझ बनेगी कि आखिर बीमा क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे थे और हमारी नौकरी नहीं लग रही थी, तो ऐसी कौन सी बात है या कौन सी ऐसे कोर्सेस हैं जिसकी वजह से हम नौकरी इसमें ले सकते हैं। तो देखिए, जो बीमा संस्थान है, भारतीय बीमा संस्थान, जो मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी एक वेबसाइट है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। ये जो संस्थान है ये कोर्स कराता है, जो बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन बीमा क्षेत्र में एंट्री करने के लिए 3 कोर्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उन कोर्सों का नाम है, पहला लाइसेंसिएट कोर्स, लाइसेंसिएट, दूसरा एसोसिएट और तीसरा फेलो। लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलो, ये जो 3 हैं ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जैसे आप पहले लाइसेंसिएट का सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे, इसके बाद ही आप जो एसोसिएटशिप है उसको कर पाएंगे, और जब आपने एसोसिएट का कोर्स कर लिया सफलतापूर्वक, इसके बाद ही आप फेलो वाला कोर्स कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कोर्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई और इनसे क्या लाभ होने वाला है। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो बीमा कंपनियों में काम करना चाहते हैं और एक अच्छे पद पर करना चाहते हैं। ये कोर्स उनके लिए भी ज़रूरी है कि जो बीमा की कंपनियों में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बीमा क्षेत्र में, बीमा की कंपनियों में हायर पोजीशन पर जाने के लिए आपको ये जो कोर्स हैं लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप वाला, ये आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप जाके हायर मैनेजमेंट में और उच्च पदों पर जा सकते हैं। तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बीमा कंपनियों में उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो इन कंपनियों में एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। अब ये कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लाइसेंसिएट कोर्स जो है उसके बारे में बताऊंगा। ये लाइसेंसिएट जो कोर्स है जिसको भारतीय बीमा संस्थान कराता है, ये कोर्स एंट्री लेवल का कोर्स है, अर्थात शुरुआत का कोर्स है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, ध्यान रखिए।
ये जो हमारी 12वीं की पढ़ाई होती है या ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, इसके इस तरह के कोर्स नहीं है, ये बीमा की पढ़ाई है। बीमा की जो बारीकियां हैं, बीमा की जो व्यापकता है, उसके जो नियम कानून हैं, जो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उन बातों को लेके ये कोर्स हैं। तो लाइसेंस शीट जो पहला एंट्री लेवल का है, उसमें 3 पेपर होते हैं, और जो 3 पेपर होंगे वो 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। 100-100 नंबर के पेपर होते हैं। अब इनमें से 2 तो कंपलसरी हैं और एक ऑप्शनल होता है। तो एक, जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के बीमा सेगमेंट है, एक लाइफ है, एक नॉन लाइफ है। नॉन लाइफ का मतलब जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ और नॉन लाइफ से संबंधित एक पेपर होता है और एक अलग पेपर होता है, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कौन सा आपको लेना है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो है उसको लोग लेते हैं। तो वो 3 पेपर हैं, उनको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। पूरी जानकारी जब आप इंश्योरेंस की वेबसाइट पर जाएंगे, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की, तो आपको सब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ समझिए कि ये 3 पेपर हमको क्वालिफाई करने हैं और 100-100 नंबर के पेपर होते हैं। ये ऑनलाइन होता है, ध्यान रखिए। और ये 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 ही क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क हैं इसमें 60 हैं। 60% पर ही आप पास हैं। 60 से कम यदि पेपरों में आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो ये 3 पेपर जब आप क्लियर कर लेते हैं, तब आप लाइसेंस शीट का सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं। मतलब आपने एक स्टेप कर लिया। जब आप लाइसेंस शीट का कोर्स कर लेते हैं, तब आपको बीमा की बातों की समझ हो जाती है। इस कोर्स में है क्या? ये एंट्री लेवल के कोर्स में क्या होता है, जो इंश्योरेंस का जो फाउंडेशन है, जो बीमा तो बहुत बड़ा विषय है, विस्तार है, लेकिन उसका फाउंडेशन है जिस पर पूरा बीमा खड़ा हुआ है, वो फाउंडेशन की जो पढ़ाई है वो लाइसेंस शीट में होती है। कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कब शुरू हुआ, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से नियम कानून होते हैं इसमें, किस तरह से ये काम करता है। तो ये जो फाउंडेशन है, बीमा की जो नींव है, वो लाइसेंस शीट से शुरू होती है। तो ये 3 पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। ध्यान रखिए, 60% मार्क्स आपको लाने ही होते हैं इसमें, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। हर एक नंबर का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब आप लाइसेंस शीट का कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद ही आपको जो नेक्स्ट स्टेज है, एसोसिएटशिप, एसोसिएट का जो डिप्लोमा जिसे कहें आप, उसमें आपको एंट्री लेनी पड़ती है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसमें 6 पेपर होते हैं, 2 उसमें कंपलसरी हैं और बाकी के जो 4 हैं ऑप्शनल होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से लेंगे। अब देखिए, लाइसेंस शीट के बाद में जैसे ही आप एसोसिएटशिप का एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती हैं। अर्थात जो इंश्योरेंस का जो अंदर की बातें हैं, अब यहाँ से व्यापकता शुरू होगी और हर चीज़ में विस्तार पूर्वक पढ़ाई होगी। इसमें पूरे रेगुलेशंस इसमें होते हैं। पूरा जो सब्जेक्ट है, जैसे फायर में आप जाएंगे तो फायर की पूरी बारीकियां होंगी, फायर इंश्योरेंस की। आप मोटर इंश्योरेंस में जाएंगे तो मोटर इंश्योरेंस की सारी बातें होंगी इसमें। आप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में जाएंगे तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की सारे जो नियम कानून, प्रीमियम, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारी चीज़ें होंगी इसमें। आप लाइफ में जाएंगे तो लाइफ में भी होंगी। अब जो एसोसिएट में जो 6 पेपर होते हैं, इसमें आप लाइफ के भी पेपर ले सकते हैं और नॉन लाइफ के भी चुन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें 6 पेपर होंगे और इस 6 पेपर भी 100-100 नंबर के होते हैं। और इसमें भी वही सिस्टम है कि आपको इसमें 60% मार्क्स लाने ही होते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको हलवा पूड़ी समझ लें और फटाफट तुक्का लगा के कर लें। नहीं,
इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। आप आराम से पढ़ सकते हैं और इनको क्वालिफाई कर सकते हैं। जब आप एसोसिएट परीक्षा को पास कर लेते हैं, फिर आप जो अगली जिसमें सीढ़ी है, जो हाईएस्ट डिग्री है बीमा की, उसको बोलते हैं फेलोशिप। फिर फेलोशिप की परीक्षा होती है। अब ये जो फेलोशिप है, ये एडवांस स्टडी है बीमा की। इसमें जो बीमा की आधुनिक अंदर की जो बारीकियां हैं, जो लॉज हैं, जो रिस्क है, जो मैनेजमेंट है, पॉलिसीज़ हैं, एक्चुअली से संबंधित चीज़ें हैं, पूरा का पूरा अंडर राइटिंग है, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी बातों के पूरा एक चैप्टर वाइज इसमें बहुत डिटेल होता है। और जब आप फेलोशिप कर लेते हैं, इसमें लंबी लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की, इसमें भी 6 सब्जेक्ट होते हैं और आपको उनमें से चुनना पड़ता है कि आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं। इसमें इतने सब्जेक्ट होते हैं बीमा में कि हर सब्जेक्ट को पढ़ना मुश्किल है, इसीलिए उसमें कुछ चूज करने पड़ते हैं। ये कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें आईसी करके होते हैं, IC1, IC2, IC12, IC14, IC15, इस टाइप का पेपर्स का नाम, उसका नंबर और उसका नाम होता है, आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 3 परीक्षाएं हैं, लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप, ये परीक्षाएं जब आप पास कर लेते हैं तो आप एक्चुअली बीमा के प्रोफेशनल बन जाते हैं। अब ये परीक्षाएं होती कब कब हैं और इनको परीक्षाओं में भाग लेने का तरीका क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारतीय बीमा संस्थान है, वो इन परीक्षाओं को कराता है। साल में 4 बार परीक्षाएं होती हैं, हर क्वार्टर में 1 बार परीक्षा होती है इसकी। जैसे साल में 12 महीने हो गए तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, हर क्वार्टर में इसकी परीक्षाएं होती हैं। इनकी परीक्षाओं में बैठने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको लाइसेंसिएट की परीक्षा में बैठना है या एसोसिएट की परीक्षा में बैठना है, तो एसोसिएट में तो जब ही बैठ पाएंगे जब आपने लाइसेंसिएट क्लियर कर लिया होगा। तो लाइसेंसिएट की परीक्षा में बैठना है तो आपको इस बीमा संस्थान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको ओपन करना होगा। वहाँ अपने आप को अपनी उम्मीदवारी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीयन कराना होगा। और जब आप पंजीयन कराते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल देते हैं और इसकी ऑनलाइन फ़ीस होती है, और उस फीस जब अदा कर देते हैं पूरा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसी वेबसाइट पे आपको कब पेपर होगा तो आपको स्लॉट बुक करना होता है। ध्यान रखिए, स्लॉट बुक होगा इसमें कि आप कौन सा स्लॉट लेना चाहते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके लगभग 3 महीने के अंदर वो परीक्षा होगी, आखिरी के तीसरे महीने में। तो आपको करीब 90 दिन इस परीक्षा की तैयारी के लिए मिलते हैं और आप इसको कर सकते हैं। इस परीक्षा में ये जो है पेपर्स, जैसे कि मैंने बताया 100 नंबर के होते हैं। स्लॉट बुक करना होता है और स्लॉट बुक के बाद आप उसको अपनी डेट निर्धारित कर लेते हैं और उन्हीं डेट्स पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और परीक्षा देने जाएंगे। तो ये भारतीय बीमा संस्थान की वेबसाइट है, वहाँ सभी होता है। इसके अलावा पूरे देश में भारतीय बीमा संस्थान ने कुछ अपने सेंटर्स खोले हुए हैं। इंस्टीट्यूट जो हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, लगभग जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं उनमें सब में भारतीय बीमा संस्थान के जो एफिलिएटेड जो सेंटर्स हैं, आप सर्च करेंगे इसी वेबसाइट पर तो हो सकता है आपके शहर में भी भारतीय बीमा संस्थान का कोई इंस्टीट्यूट हो। वहाँ जाके उनसे भी मदद ले सकते हैं और उनके माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन उनके माध्यम से भी जब आप करेंगे तो होगा उसी वेबसाइट पर, लेकिन वो एक मदद करने के लिए एक सेंटर्स हैं और वो परीक्षाएं आयोजित भी कराते हैं। ये जो परीक्षाएं हैं बाकायदा सेंटर्स पे होती हैं। जो पहले लाइसेंसिएट है, एसोसिएट है, इसकी कंप्यूटर पे परीक्षा होती है। जो MCQ हैं
उस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको 4 में से 1 का सही जवाब देना होता है। और जो फेलोशिप की परीक्षा होती है ये डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होती है। इसमें आपको पेपर पेन मोड से लिखना भी पड़ता है, कंप्यूटर पे भी होती है, लेकिन वो अलग तरह की परीक्षा है। तो ये पूरा परीक्षा का पैटर्न है। आप इसमें अगर घुसना चाहें तो लाइसेंस शीट से शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तीनों परीक्षाएं हैं आप शुरुआत तो करें। लाइसेंस शीट जैसे ही आप करेंगे तो आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप बीमा की बारीकियाँ जानने लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एसोसिएट करें लाइसेंस शीट के बाद या फिर फेलोशिप करें। आप अगर लाइसेंस शीट भी कर लेते हैं तो आपकी नौकरी के लिए एक एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। फिर आपको जब नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी में रहते हुए फिर आप एसोसिएट कर लीजिए, फिर आप आगे फेलो कर लीजिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं या 12वीं पास हैं, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th लेवल से ही ये परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 10वीं किया है, आपने स्कूल से किया है 10वीं या 12वीं किया है किसी भी बोर्ड से, किसी भी विश्वविद्यालय आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो एक अलग बात है। तो वो परीक्षाओं के बाद या उनके साथ भी इन परीक्षाओं को आप पास कर सकते हैं। जब आप लाइसेंसेट हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे और फिर किसी बीमा कंपनी में आप अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो आप बीकॉम हैं या बीए हैं या बीएससी हैं और आपके पास में लाइसेंसेट की आप सर्टिफिकेट है, जब आप किसी बीमा कंपनी पे अप्लाई करेंगे फिर आप देखेंगे कि आपको जल्दी से बुलाया जाएगा, हाँ आप आ जाइए। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो गए, उस बीमा की बारीकियों को जानने लग गए। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो इन परीक्षाओं के बारे में नहीं जानते हैं और उनके मन में विचार होता है कि बीमा कंपनियों में कैसे नौकरी लगती है। तो इसी तरह से नौकरी लगती है। ध्यान रखिए कि बिना इन डिग्रियों के भी बीमा कंपनियों में नौकरी लग जाती है। लेकिन जब आपको इन कंपनियों में नौकरी तो मिल गई, लेकिन अगर आपको प्रमोशन लेना है और हायर ग्रेड में नौकरी में जाना है ऊपर के पदों पर, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीमा की पढ़ाई है। ये बीमा की जो बारीकियां हैं, जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप हायर मैनेजमेंट में कैसे जा सकते हैं, आप मिडिल मैनेजमेंट में कैसे जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये जो बीमा का सेक्टर है, लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप, इन परीक्षाओं को आप पास करें और आप इंश्योरेंस के आदमी बने। और आपने जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल की है, आप 12वीं हैं या ग्रेजुएट हैं या एमकॉम हैं, बीकॉम हैं, इवन बीटेक हैं, बीई हैं, उसके साथ में अगर आपने ये कुछ कर लिया, ये तीनों डिग्रियां या कम से कम 1 या 2, और फिर आप अप्लाई करेंगे तो ये मान के चलिए आपकी नौकरी की बीमा कंपनी में अवसर बढ़ जाएंगे। आपका सिलेक्शन, ये मान के चलिए कि उसका परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बीमा के क्षेत्र में नौकरी करें। मेरा आपसे अनुरोध एक और भी है कि जब आप इस सेक्टर को आपने चुन लिया है कि मुझे बीमा के क्षेत्र में नौकरी करनी है, तो ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि पूरे देश में जो बीमा का हमारा कारोबार है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको IRDAI बनाता है। ये IRDA जो बनाता है, ये एक जर्नल भी प्रकाशित करता है। जो IRDA का जर्नल है उसका आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जब आप उस जर्नल को पढ़ेंगे तो आपको बीमा के बारे में लेटेस्ट जो अपडेट्स हो रहे हैं वो आपको पता चलेंगे। तो आप जो दूसरे जो लोग हैं, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, किसी से वार्तालाप करेंगे, किसी कंपनी में जाके आप अपना रिज्यूम देंगे, तब उस जर्नल्स में जो बातें दी हैं, हमारे देश में बीमा क्षेत्र में क्या हो रहा है, बीमा का हमारे क्षेत्र में क्या इंटेंसिटी क्या है, GDP में हमारा बीमा का क्या योगदान है, आज की तारीख में बीमा की कितनी प्रीमियम हुई हैं, क्लेम रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, हमारा सरकार का विजन क्या है, 2047 तक सरकार ने बीमा का एक विजन बनाया है, वो क्या होगा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में किस तरह का क्लेम रेशियो आ रहा है,
बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं गवर्नमेंट की बीमा के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री सखी योजना भी चल रही है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो भी ये जो सरकार क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो 4 मैंने बताया था, वो चलाती हैं और LIC चलाती है, तो उनके बारे में भी आपको पता चलता है। तो जब आप इस तरह की जर्नल्स पढ़ेंगे तो आप अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व का व्यक्ति मानेंगे, आपके अंदर में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी, और जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको वेटेज मिलेगा। और इस तरह के जो उम्मीदवार होते हैं जिनमें इंश्योरेंस की समझ होती है, उनकी भाषा को समझते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको समझते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों का चयन बहुत अच्छे से होता है। ध्यान रखिए, बीमा का जो भी काम है वो अंग्रेजी में ही होता है, और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी आपकी कमज़ोर है तो आप डर जाएं। जैसे ही आप लाइसेंसिएट की परीक्षा पास करेंगे, एसोसिएट की परीक्षा पास करेंगे, तो ये जो बड़े बड़े टर्म्स जो आपको बीमा में मिलते हैं ना, ये सब आपको आसान हो जाएंगे, आपके लिए ये बिल्कुल आसान होगा, फिर आप इनसे घबराएंगे नहीं। अभी क्या होता है कि हमने अपना जो स्कूल वाला और डिग्री वाला कोर्स किया होता है और बीमा का कोई टेक्निकल टर्म हमारे सामने आता है तो ऐसा लगता है कितना कठिन है, लेकिन जैसे ही जब आप इंश्योरेंस की पढ़ाई करते हैं तो ये चीज़ें सब आसान लगने लगती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप ज़रूर इन कोर्सों को करिए, लाइसेंसिएट, एसोसिएट और ये जो फेलो बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें सर्वेयर का भी एक कोर्स होता है, बहुत सारे कोर्स हैं, एक्चुअली का भी होता है, बहुत सारे कोर्स हैं, लंबी लिस्ट है। जब आप इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन शुरुआत आपको लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप से करनी होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को समझा होगा, और आप इंश्योरेंस में आप अगर अपना नौकरी करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को ज़रूर गौर करिएगा और इन परीक्षाओं में बैठिए और इनको पास करिए, मेहनत करिए। देखिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। हम डिग्री लेके बैठ जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स लेके बैठ जाते हैं, BCom, MCom, BA, BSc, और हमें नौकरी नहीं मिलती है। भाई, नौकरी ऐसी नहीं मिलती है खाली डिग्री से, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आपको डिफरेंट कुछ हासिल करना पड़ता है। उस नौकरी के लिए जिस क्षेत्र में आपने चयन किया है कि मैं इस बीमा में जाऊंगा, तो बीमा की पढ़ाई करनी होगी, तब जाके आप दूसरे लोगों से अलग महसूस करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। तो इस वीडियो को आपने जो देखा है, इसको अब आप अमल में लाएं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये इसके लिए कहीं आपको स्कूल कॉलेज में नहीं जाना इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, ये घर बैठ के ही आप इनकी परीक्षा की तैयारी करेंगे। इनकी जो बुक्स होती हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है बीमा संस्थान की, उस पर हर सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल हैं, और वहीं आप डिमांड ड्राफ्ट भेज के वो बुक्स मंगवा सकते हैं और आपके घर बैठे वो किताबें आ जाएंगी। आपको होम स्टडी करनी है, किसी स्कूल कॉलेज में जाकर अटेंडेंस नहीं लगानी, अर्थात ये डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं। आप घर में अपनी तैयारी करिए, किताब मंगवाइए, फीस अदा करिए, और बहुत मामूली पैसा इनमें फीस का लगता है, बड़ा भारी पैसा नहीं लगता है कि आपको इसमें बहुत चुकाना पड़े। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और ये निश्चित है कि आप इन परीक्षाओं को क्रैक कर लेंगे। और जैसे ही आपने क्रैक किया तो ये मान के चलिए कि आपकी नौकरी लगभग पक्की मानिए आप अपनी। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। इस वीडियो को आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें, और यदि आपको ये ठीक ठाक लग रही हैं बातें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं इस क्षेत्र में आपको और भी वीडियो बना के दूंगा कि वास्तव में और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं इंश्योरेंस के जिनमें आप जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।